हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज परसेंटेज का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितना मतलब कि अपने को ज़रूरत था उतना हम लोग पढ़ चुके हैं, जितना कॉन्सेप्ट चाहिए था उतना ले चुके हैं। उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट को मतलब कि लेने की कोई ज़रूरत ही ना है। उससे ज़्यादा लेना मतलब कि बेकार में सिर्फ पढ़ते रहना। तो जितना अपने को ज़रूरत था, मान लीजिए कि अगर हम लोग 50% भी पढ़े हैं ना, 50% सॉरी ये चल ही नहीं रहा है, 50% भी अगर आपको लगता है कि हम लोग पढ़ लिए हैं ना, तो मेरे से एक बात समझ लीजिए, उतना ही काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है। उससे ज़्यादा परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत ना है, कहीं लगेगा नहीं। 10th 12th के बेसिस पे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कहीं लगेगा नहीं। तो हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में पेस्ट है, बट मैं एक ही लैंग्वेज से पढ़ा देता हूँ, आप लोग क्वेश्चंस देख लेना, दोनों लैंग्वेज में है। तो इसको आज ख़त्म करते हैं परसेंटेज को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक परीक्षा में अंग्रेजी के प्रत्येक 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र हैं। अच्छा ठीक है, 3 एग्ज़ाम है, ए बी सी, तीनों जो है ना 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, ठीक है, तीनों 100 मार्क्स का है। उसके बाद देखिए, एक बालक प्रथम प्रश्न पत्र में 60% लाया पहला में, ये ठीक है, ये फुल मार्क्स है, जिसको फुल मार्क्स बोलते हैं FM। इसमें पहला वाला में जो लाया है ना लड़का, पहला वाला में जो नंबर लाया है वह 60%, तो 100 का 60% मतलब 60। दूसरे में वो 70% लाया है, दूसरे में 70%, ठीक है, 70%। उसके बाद बोला है उसे कुल का 70% अंक हासिल करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक चाहिए, मतलब इसमें कितना चाहिए कि टोटल में 70% हो जाए, टोटल में 70% हो जाए, ठीक है। ये अभी तक जो लिखे हैं ना, ये सिर्फ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी तक हम कुछ पढ़े ही नहीं है, कुछ लिखे ही नहीं है। ये तो आपका क्वेश्चन में दिया है कि 3 पेपर है, तीनों 100 मार्क्स का है, पहला में 60 लाया, दूसरा में 70 लाया, तीसरा में कितना लाया कि टोटल का 70% हो जाए। इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं अपने, एक एवरेज की तरीक़ा से और एक परसेंटेज। तो हम लोग अभी एवरेज पढ़े नहीं, अगर एवरेज पढ़े होते हैं ना तो बोलते 70 10 80 ख़त्म, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से देखिए ये कैसे बनेगा। फुल मार्क्स कितना था, कोई एक ही लड़का है, 3 पेपर दिया, हिंदी इंग्लिश मैथ, समझ लीजिए 100 नंबर का तीनों, 100 नंबर का तीनों है, तीनों में 70% चाहिए। यहाँ तो 60% है, यहाँ 70 है, यहाँ 70% लेते हैं तो भी ये कम है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए टोटल तो 300 नंबर है ना, 300 नंबर का 70% उसको लाना है। तो इसका 70% कितना होगा, हम बोले कि 10%, देखिए ना 30 है, तो 70% 210 नहीं होगा, 210 नहीं होगा। 300 का 70% कितना होगा, 210, मतलब उसको तीनों मिला के 210 नंबर चाहिए, तीनों मिला के 210 नंबर चाहिए। हम देख रहे हैं कि 60 और 70 130 तो वो ला चुका है, 130 ला चुका है। बचा कितना, 80 नंबर अगर यहाँ लाएगा ना, 80 नंबर अगर यहाँ लाएगा, नॉर्मली देखिए ना 300 में 210 लाना है टोटल, क्योंकि वो 70% है। वो बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है कि टोटल का 70%, टोटल में 70% आना चाहिए। तो 70% तो 210 हो रहा है, 130 तो ऑलरेडी वो ला चुका है 2 सब्जेक्ट में। तीसरा में कितना लाया, तो हम घटाए ना, 130, 210 लाना था, 210 से 130 घटाए तो हमको पता चला कि 80 लाना है। अब ये जो 80 लाना है ना, ये 80 जो है तीसरा का कितना परसेंट है, 100 नंबर का पेपर था, उसमें 80 लाना है उसको, तो 100 में 80 लाना है, मतलब 80% लाना है, 80% लाना है, 80% लाना है। और यही आंसर, यही तो पूछा था, कुछ था नहीं। थोड़ा सा आपको गौर से इसको देखना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि आज हम जितना प्रश्न लाए हैं, जितना क्वेश्चन लाए हैं ना, सारा वही लेवल का लाए हैं जो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और उसमें थोड़ा सा टेक्निक यूज करिएगा, आप थोड़ा सा टेक्निक यूज करिएगा, ईजी लेवल का क्वेश्चन लाया ही नहीं हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना, रश्मि का 5% आय सोहम के 15% आय के बराबर है। कुछ नहीं है, देखिए रश्मि का 5% सोहम का 15% के बराबर है, ये बोला है ना। यहाँ से इसका रेशियो निकाल लीजिए जल्दी से, रेशियो। तो इस एस को नीचे ले आइए, यहाँ आर था पहले से, एस को उधर से ले आके नीचे ले आए, इधर पहले से ऊपर 15% है और ये 5% नीचे चला जाएगा। इसी तरह रेशियो निकालते हैं, जब रेशियो पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझाएंगे। कुछ नहीं, ये आर इधर है, आर इधर है, जब इक्वलिटी के उधर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, दोनों के नीचे तो 1 है, ये एस नीचे ले आइए, ये 5 उधर भेज दिए, बस यही किए हैं। देखिए आर बटे एस, इसको अगर काटेंगे ना तो 3/1 मिलेगा, मतलब कि आर का रेशियो 3, एस का रेशियो 1, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अब आगे क्या बोला है देखिए, सोहन की 10% आय मोहन का 20% के बराबर है। वाह वाह, फिर से सोहन का 10%
मोहन के 20% के बराबर है, 20%। वही चीज़ m को नीचे ले आइए, इधर s है, m को नीचे ले आए बराबर, इधर पहले से ऊपर 20 है, ये 10 को नीचे ले आए, इसको अगर काटिएगा तो 2/1, यही ना निकला, यही नहीं निकला। इधर से देखिए r का रेशियो कितना, s का कितना, यहाँ s का देखिए फ्लक्चुएट हो गया, अलग हो गया, इसको 1 करेंगे, 1 करने का भी, ये सब रेशियो का चैप्टर का है, रेशियो चैप्टर का है। अभी सिर्फ बना दे रहा हूँ, जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट और बढ़िया से क्लियर होगा, अभी बहुत कम बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे ना, r s m, 3 जन है ना, r s m, ये तीनों का रेशियो निकालेंगे अपने, क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। अब देखिए r का कितना था 3, s का कितना था 1, ठीक है, ये अब लाइन खत्म। अब इधर आइए, s का कितना था 2, अब फिर इसके नीचे लिखेंगे 2, m का कितना था 1, ठीक है। अब तीनों का रेशियो निकालना है अपने को, तीनों का रेशियो, कुछ नहीं करते हैं ऐसा, जब रेशियो आ जाए ना तो कुछ नहीं करते हैं, ये तो एक रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अलग अलग है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे जगह खाली है ना, तो ये बगल वाला को ही उधर रख देंगे, ये बगल वाला को ही, समझ में आ रहा है, ये जो है इस तरीके से है ना, एक के बगल में जगह खाली है ना, तो उसी एक को उधर ले जाएंगे, समझे, उसी एक को इधर ले जाएंगे। इधर देखिए 2 के बगल में जगह खाली है, वही 2 को इधर ले आएंगे, बस खत्म। अब गुना कर दीजिए, रेशियो निकल जाएगा। हम बोले 3 दूना 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ये है रेशियो, एक्चुअल रेशियो, ये रेशियो निकालना था। रेशियो चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना तो ये सब 2 मिनट में निकाल लेंगे, टाइम नहीं लगेगा, समझे, 2 सेकंड में निकल जाएगा। ये इतना लंबा जो दिख रहा है कुछ नहीं है, अभी समझाने के लिए इतना लंबा किया। रेशियो जब पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ निकल जाएगा, ठीक है। रेशियो निकला ना, r का 6, s का 2, m का 1, ठीक। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। अगर मोहन की आय 2000 रुपया है तो रश्मि की कितना होगा, ये देखिए, मोहन का आय 1 है ना, मतलब 2000 रुपया है, बोल रहा है 2000 रुपया है, 2000 वो किसके बराबर है, रेशियो में 1 के बराबर है। बोला किसका निकालने के लिए, रश्मि का बोला है, रश्मि का, तो रश्मि का कितना है 6, इसको 6 से गुना कर दिए, कुछ नहीं। अब इसको 1 से तो कटेगा नहीं, तो 2 6 का 12, 12,000 रुपया उसका इनकम है, 12,000 रुपया। इस तरीक़े से इसको हम लोग बनाएंगे। ये रेशियो निकालने में झंझट था, वो रेशियो जब पढ़ाएंगे ना तो आप निकालना सीख जाएंगे। अभी तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन ये सवाल आता है तो हम एक बार बता दिए इसको। रेशियो निकाल लिए, मान लीजिए कि आप सीख गए हैं और रेशियो निकाल लिए। रेशियो निकालने के बाद सवाल क्या बोला है कि मोहन जो है ना उसका रेशियो 1 है, लेकिन वो बोल रहा है रेशियो में नहीं, वो अमाउंट बोला कि 2000 है, तो 2000 जो है 1 है ना, बराबर है। अब बोला है रश्मि का निकालो, तो रश्मि का रेशियो तो 6 है, तो 6 से गुना कर दिया, मतलब 12,000 रुपया, समझे। इस तरीके से इसको बनाएंगे। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंक से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा की अधिकतम अंक क्या है। इस टाइप का 2 सवाल पूछेगा, दोनों अभी बैक टू बैक करवाऊंगा, दोनों एक बार अच्छा से देख लेंगे और एक बार समझ लेंगे तो फिर बन जाएगा, कुछ नहीं है फिर। अब देखिए 2 लड़का है ना, पहले इसका समझिए, आपको वो चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, वो देखिए पहले। 2 लड़का है, एक 30% लाया, 30% था, हाँ, एक 30% लाया, 30%, और दूसरा कितना लाया था 40%, 40% पासिंग मार्क्स से, ठीक है। मान लीजिए कि एक पासिंग मार्क्स है, मान लीजिए कि हम बता दिए आपको कि 50 नंबर में पास है। एक लड़का 45 लाया और 5 अंक से फेल हो गया। एक लड़का 55 लाया जो 5 अंक से पास होने के बाद 5 अंक अधिक लाया, यही है। मतलब एक लड़का फेल हो गया, फेल होने के बाद 5 अंक कम लाया था, मतलब कि 5 अंक से फेल हो गया। और एक लड़का 55 अंक लाया था, वो पास तो हुआ लेकिन पासिंग मार्क्स से 5 अंक अधिक लाया। मतलब कि अगर हम इसको बराबर करना चाहे तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एगो लड़का 45 लाया और 5 अंक कम लाया ना, तो उस 5 अंक जोड़ देंगे, जो कम लाया उसको जोड़ देंगे। अब बोलेंगे बराबर, एक लड़का पास तो हुआ, मतलब 55 तो लाया, पास तो हुआ, लेकिन 5 अंक अधिक लाया है, तो जो अधिक लाया उसका 5 घटा देंगे। मतलब ये बराबर नहीं हो जाएगा, 50 बराबर 50। यही चीज़ करेंगे यहाँ पे, यही चीज़ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपने 30% लाया और 6 नंबर से फेल हो गया, तो इसको 6 नंबर दे दीजिए ना। ये 40% लाया लेकिन 6 नंबर ज़्यादा लाया, वो 6 नंबर घटा दीजिए ना, तो ये बराबर होना चाहिए। हो गया ख़त्म, सवाल ख़त्म। ये 40 को इधर लाएंगे, 30 इधर है, 30% माइनस 40% इधर आया माइनस में, ये -6 उधर था, ये +6 भी उधर गया तो -6 हो गया, ठीक है। इक्वल टू के इधर उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। 30% था, -40%, मतलब -10%, बराबर -12, माइनस से माइनस काट दिया, मतलब 10% किसके बराबर है, 12 नंबर के बराबर है। 10% किसके बराबर है, 12 नंबर के बराबर है। तो 10%, ये मिटाइए नहीं, इसको मिटाइए। 10% 12 नंबर के बराबर है।
कोई भी फुल मार्क्स जो होता है, एग्जाम का फुल मार्क्स जो होता है, उसको तो हम लोग 100% मानते हैं ना, 100%। तो 10% अगर 12 है तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, हम बोले 120 होगा, 120 होगा। कैसे पता, कैसे क्या पता, ये देखिए ना 10 गुना है ना, तो उसका 10 गुना ले लीजिए, ख़त्म। समझ में आया। 10%, 12 जो है 10%, ये देखिए ना, इसको ऐसे देखिए, 12 जो है वो 10% के बराबर है, हमको 100% चाहिए, 100% चाहिए। 0 से 0 काटे, 12 से है 120। समझ में आया। वही चीज़ हम किए हैं। ये था फुल मार्क्स निकालने वाला, कि परीक्षा टोटल कितना नंबर का था, कितना नंबर का था। यही कॉन्सेप्ट से बनता है दूसरा सवाल, जिसमें बोलेगा ना पासिंग मार्क्स कितना था, पासिंग मार्क्स जो होता है वो कितना % था या कितना था। समझ में आया। अब चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या था। अगला सवाल था ना, महेश को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। उसके बाद देखिए पंकज 45% लाया और वो 26 नंबर ज़्यादा लाया है, पासिंग से 26 नंबर ज़्यादा लाया है। तो इसमें बोला है ना परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। बस 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 वही चीज़ है। दो लड़का है, दोनों लड़का कौन कौन है, हम बोले महेश और पंकज। एम और पी लिखिए ना, कोई दिक्कत ना है। ये कितना % लाया था, हम बोले 20% लाया, 20% लाया और 24 अंक से फेल हो गया, फेल हो गया ना, तो इसको दे दो ना 24 नंबर। यही ना अभी बताए थे पीछे। अब देखिए 45% पंकज को मिला है, 45%, और ये क्या किया ना 26 नंबर ज़्यादा लाया है, ज़्यादा लाया तो बोले घटा लो उसका 26, बराबर हो जाएगा दोनों। हाँ तो बराबर हो गया, यहाँ से इक्वेशन बनेगा अपना। 20 इधर है, 45 इधर है, उसको खींच के इधर लाइए, -25%, ठीक है, बराबर। -26 था, -24 उधर है, +24 उधर गया, -24, तो -26 -24 -50, माइनस से माइनस कटा, मतलब 25% किसके बराबर, 50 नंबर के बराबर। 25% किसके बराबर है, 50 नंबर के बराबर। कोई भी चीज़ अपना कितना % का होता है, टोटल मार्क्स कितना % का होता है, मतलब 100%, मतलब कि 4 गुना मतलब कि 200। ये तो अभी पीछे सीखे थे कि 200 मार्क्स का फुल, ये फुल हम लोग निकाले। फुल मार्क्स कितना था, 200 नंबर का था। फुल मार्क्स कितना था, 200 नंबर का एग्जाम था। बस ये हुआ 200 नंबर का एग्जाम था। अब पूछा क्या है कि पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स कितना है, किसी एक को पकड़िए ना, महेश चाहे पंकज को पकड़िए। हम महेश को पकड़ लिए। महेश कितना लाया था, 20% लाया था, मतलब 200 का 20% लाया था, मतलब कितना, हम बोले थे एक अक्षर घसे के गया तो 10%, तो 20% कितना, डबल 40, मतलब 40 नंबर तो लाया था। अब फेल कितना से हुआ था, 24 नंबर से, तो 24 अगर जोड़ देंगे तो उसका 64 नंबर में पास था, 64 में पास था, तभी ना 40 लाया था, 24 से फेल हो गया था। नहीं समझ में आया महेश। पंकज को पकड़िए ना, पंकज को, तो पंकज कितना लाया था, हम बोले 45% लाया था ना, तो 200 का 45% कितना होगा, बताए थे। 200 का आधा कर दीजिए तो 50%, मतलब 200 का आधा 100, 100 कितना है 50%, उसमें से 5% घटाना है। तो देखिए एक अक्षर घस के तो 10%, मतलब 20 रुपया या 20 नंबर, वो 10% है, तो उसका आधा 5%, मतलब 10, मतलब कि 100 में से 10 घटा देंगे, मतलब क्या 90 होगा ना, मतलब कि 200 का 45% कितना होगा, 90। अगर कल का क्लास किए होंगे तो आज अच्छा से कर पाएंगे। तो 90 नंबर वो लाया था, 26 नंबर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाया था, तो ज़्यादा वाला घटा लीजिए। पासिंग मार्क्स से जो ज़्यादा लाया था वो घटा लीजिए, तो पासिंग मार्क्स निकलेगा। तो 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 ना आएगा, मतलब कि पासिंग मार्क्स तो 64 था। क्वेश्चन में पूछता है कि पासिंग मार्क्स कितना था, तो आप 64 बोल के आएंगे, लेकिन यहाँ प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकालना तो आपको आता है ना, प्रतिशत निकालना आपको आता है। कैसे आता है, 64 नंबर में पास था, 64 नंबर में पास था, टोटल कितना का एग्जाम था, हम बोले 200 नंबर का। अब प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं, 100 से गुना, क्योंकि 100 में कन्वर्ट करते हैं। इसको सॉल्व करिए ना, सॉल्व क्या करना है, 32% तो दिख रहा है, एक बार में काटे, 2 बार में काटे, 64 को 2 से काटे, 32%। अब ये सब कैलकुलेशन तो आप ही कर पाएंगे, खुद ही कर लेंगे आप। तो इस तरीक़ा से ये 2 तरीका का, ये सवाल से सिर्फ 2 ही 3 तरीका पूछता है। एक पीछे जो बताया फुल मार्क्स पूछेगा, दूसरा आपसे पूछेगा पासिंग मार्क्स, और तीसरा पूछेगा पासिंग मार्क्स का %। समझ में आया। इस तरीक़े से इसको आप लोग डील करेंगे। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि 2 संख्या किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, कोई भी 2 संख्या है, 2 संख्या A और B, बोल रहा है एक अन्य संख्या जो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं अन्य संख्या 100% है या 100 है, 100% है या 100 है, क्या फ़र्क पड़ता है। अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, मतलब इसका ये 20% है, ये 50% है, तो 100 माने है ना, तो 100 का ये 20% है, तो 20 और 100 का 50% कितना होगा, 50 ही होगा। 20% 20 होगा, 50% 50 होगा, यही होगा।
अब आगे क्या बोला है देखिए, तो उन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ले 2:5, खत्म। यही तो पूछा था, यही तो पूछा था, इसमें कुछ था ही नहीं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का, फिर वही चीज, दो संख्या किसी अन्य संख्या का, मालूम नहीं वो 100 है, नहीं मालूम है 100 मान लेते हैं, किसी अन्य संख्या का 20 और 50% है, बहुत बढ़िया, ये 20% है, इसका 50% है, वही चीज़ है, पीछे ही जैसा है। हम एक से रिलेटेड क्वेश्चन लाए ताकि आप समझ पाए कि एक ही सवाल कितना तरीका से आपसे पूछेगा। ये हुआ, मतलब कि 100 माने थे तो उसका 20% मतलब 20 है, 50% मतलब 50 है, परसेंटेज तो होगा नहीं। आगे देखिए क्या बोला, तो पहली संख्या दूसरे का कितना परसेंट है, पहला संख्या दूसरे का इसका कितना परसेंट है, अरे तो पहला संख्या कितना है 20, दूसरा का ना, अब प्रतिशत निकालने बोल रहा है ना, तो हमेशा तो हम लोग कल से तो यही सीख रहे हैं, हमेशा से आप लोग जानते हैं क्या करना रहता है। बोला है पहला संख्या दूसरा का कितना परसेंट है, तो पहला संख्या ना तो ऊपर लिखे, दूसरा का तो नीचे लिखे कितना परसेंट है, यही चीज़ ना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ये कुछ नहीं, एक बार में 2 बार में 40 आंसर, 40%, मतलब पहला संख्या दूसरा संख्या का 40% है, इतना समझ में आया। यही दो तरीका का इसमें सवाल पूछता है। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि किसी के 75% के 175 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या होगी। कुछ नहीं है, एक तो संख्या है, मान लीजिए कि x है, एक तो संख्या है ना, मान लीजिए x है, नहीं मालूम हमको, हम बोले x है, बोला x का 75% मतलब इसी का 75%, ठीक है, एक संख्या का 75% और उसमें अगर 175 जोड़ दे तो वही संख्या मिलती है, तो कौन सा संख्या, x ही तो माने थे तो x ही ना होगा। बस ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व क्या करना है, 75% आपको कल लिखना सिखाए थे 3/4 फ्रैक्शन में, ये क्या हो गया 3x/4, क्या हुआ 3x/4 प्लस 175 इक्वल टू x, इसके नीचे 1 है ना, एलसीएम लीजिए ना, एलसीएम क्या लीजिएगा, हम बोलेंगे 700, कैसे 3x प्लस 700/4, एलसीएम लिए 4, यहाँ 4 था तो 3x, यहाँ 4 बार में तो 175 गुना 4 700 इक्वल टू x। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस नीचे है जो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से इसको हटाइए, x के साथ लिख दीजिए 4x। इतना समझ में आया, x वाला को एक साइड करते हैं हमेशा, ये x वाला को उठा के इधर लाएंगे, 700 को बोलेंगे उधर जा, हम बोलेंगे 3x माइनस 4x, इधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में, यही इक्वल टू दिए 700 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। यहाँ देखिए 3x था 4x खर्चा किया मतलब 1 ठो x इक्वल टू -700, माइनस से माइनस कटा मतलब x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू कितना निकला 700, मतलब किसी वो नंबर 700 है। अगर 700 का 75% निकाल के 175 जोड़ देंगे तो वही आएगा, समझे। ये था सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। इस टाइप का सवाल हमेशा पूछता है, बार बार पूछता है। अरे 2 लाख सबका, इसका जो आंसर है सब 2 लाख के ऊपर है और यहाँ 18,000, ये 1,80,000 होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग ठीक कर लीजिए, 1,80,000 है, 1,80,000। ये जो टोटल अमाउंट तो नहीं, टोटल जनसंख्या जो है, ये टोटल जनसंख्या अगर प्रतिशत में बोलेंगे तो यही मेरा 100% है ना, यही ना मेरा 100% है, तो ये मेरा 100% के बराबर है। क्या है, 100% के बराबर है। अब बोलता है ना कि 10% बढ़ जाता है हर साल, तो पहला साल 100% के बराबर है तो बढ़ के कितना हो गया 110%, यही ना हुआ। ये तो मेरा 100% के बराबर है तो 100 से भागा दे दिए, लेकिन होता कितना है तो ये 10% बढ़ जाता है तो इसका 10% बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। ये 1 साल में होगा, लेकिन ऐसा करके 2 साल होने वाला है। 2 साल मतलब कि इस साल जो अब ख़त्म हो गया तो उस साल के लिए तो ये टोटल 100% के बराबर है, इसमें भी 10% बढ़ेगा तो 110। मतलब कि अगर शॉर्ट में समझेंगे ना तो 2 साल देगा तो 2 बार ऐसे लिखेंगे, 3 साल देगा 3 बार, 4 साल देगा 4 बार ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बढ़ जाएगा तो ऊपर जोड़ के लिखेंगे, अगर बोलता 10% कम हो जाएगा तो ऊपर 90 हो जाता, 10% कम। यही दो टाइप का आपका सवाल पूछेगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है,
ये जीरो से जीरो काटे, ये जीरो से ये जीरो काट दिए। अब यहाँ बचा ई दूगो जीरो, ई दूगो से ई काट दिया। हमारा बच्चा का है ये देखिए ना 1800 गुना 11 गुना 11, यही ना बचा है। इसको अगर हमसे पूछेगा ना तो हम इसको गुना कैसे करेंगे, 0 0 8 9 1 0 0 8 7 1 2 2,17,800 यही आंसर, 2,17,800 यही आंसर। ये गुना करना है, गुना आप लोग करिएगा, कैसे करिएगा, नहीं करिएगा तो आप सीख लीजिए कैसे करते हैं। 3 2 4, मान लीजिए 324 है, 11 से गुना करना है। 2,17,000 आंसर था ना, 2,17,800 सी, हाँ ऑप्शन सी सही है। 324 गुना 11, 11 से कोई भी संख्या को गुना करते हैं ना तो उसका ये तरीका है, देख लीजिए। किसी को भी आप गुना कर सकते हैं। इसको 11 से करना है ना तो अपने क्या करते हैं ना, सबसे लास्ट वाला लिखते हैं 4, फिर दूगो अंक लेते हैं 4 2 6, फिर इसको छोड़ दीजिए, ये दूगो लेंगे 3 2 5, फिर ये भी खत्म हो गया ना, अभी बचा अकेले 3 तो 3, मतलब कि 324 को 11 से गुना करिए 3,564 ही आएगा, समझे। उसी तरह हम यहाँ क्या किए ना, 1800 को 11 से किए, क्या किए 1800 को 11 से गुना किए, तो हम बोले 0, फिर दूगो लिए 0 ही हुआ, 0 + 0, फिर ई दूगो लिए तो 8 + 0 8 होगा, फिर ई दूगो लिए 8 + 1 9 हुआ, लास्ट में 1 बचा 1, 19,800, ठीक है। फिर इसको 19,800 को भी 11 से किए, हम बोले 0, फिर 0 से 0 0 ही हुआ, फिर 8 0 8 ही हुआ, फिर 9 8 7 हुआ, 9 1 10 1 11, हाथ में बचा 1 और 1 1 2, मतलब कि 2,17,800, मतलब 11 से ये गुना करने का टेक्निक है। आप इसको क्या करिएगा, घर में 2-4 बार अच्छे नंबर से लेके 11 से गुना करके ये चीज़ प्रैक्टिस करिएगा, तब ये आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। अच्छा 50 लीटर कुछ है, ग्लिसरीन है कुछ है, मान लीजिए ना कुछ है, हमको नहीं मालूम क्या है, 20% इसमें अशुद्धि है, तो इसका 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, ऐसे निकालिएगा। हम तो सिखाए हैं, ये क्या हुआ, एक अंक घस के तो कितना परसेंट हुआ, 10%, तो 5 जो है 10% है, तो 20% कितना होगा, 5 का डबल मतलब 10। इसको काट के भी देखिए ना, 5 बार में आप 5 से इसको काटे 10, लेकिन हम तो डायरेक्ट बनाएंगे, ये चीज़ थोड़ी करेंगे। तो 50 लीटर में 10 लीटर जो था वो अशुद्धि था, 50 में 10 लीटर ही अशुद्धि था। बोल रहा है इसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि अशुद्धि का प्रतिशत 5 रह जाए। वाह वाह वाह, ये जो 10 है ना, ये जो 10 निकाले 10 लीटर जो निकाले, इसको 5% बनाना है, मतलब कि ये 10 लीटर जो है 5% के बराबर हो गया, 5% के बराबर, 100% के बराबर निकालेंगे अगर, तो मेरा टोटल पता चल जाएगा ना कितना मेरे को ग्लिसरीन लगेगा। तो 10 जो है 5% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना होगा, इसको काटे 2 बार में, मतलब कि 200 लीटर ग्लिसरीन अगर हो, 200 लीटर अगर ग्लिसरीन हो तो उसमें मेरा ये 10 जो है 5% बन जाएगा, 5% अशुद्धि हो जाएगा। लेकिन ये बोला कितना मिलाना पड़ेगा, तो पहले से तो 50 लीटर था, 200 लीटर करना है तो 150 लीटर मिलाना है ना, 200 में से 50 घटा दे तो 150 लीटर मिलाना है, यही ना अपना आंसर। इस तरीक़ा से इसको बनाएंगे, समझ में। 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया, मतदान में कितने मत डाले गए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2 ठो आदमी है, ए और बी, ठीक है, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए ए और बी। इसको 43% मिला, कोई भी चीज़ अपना 100% होता है, मान लीजिए 100% आदमी था, 43% वोट इसको मिला, तो 57% किसको मिला, इसी को ना मिला। आई बोल रहा है ना, ये जो है इससे 420 से फेल हो गया, 420 से फेल हो गया, 420 मत से फेल हो गया, 420 आदमी इसको कम वोट दिया था। अरे तो अंतर यही ना है, 57 में से 43 घटाएंगे तो 14 आएगा ना, मतलब कि 14% बराबर हो गया ना 420 के, 14% बराबर हो गया 420 के। बोल रहे कुल कितना मत डाला गया था, 100%। क्या होगा 100% क्या होगा, मतलब कि 420 जो है ये मेरा 14% के बराबर है, हमको 100% चाहिए, यही ना। 14 से देखिए ना, 30 बार में नहीं कटा, 3 बार में 42 है 0, 30 में 2 0, कितना हुआ, 3000 नहीं हुआ, मतलब 3000, आंसर ख़त्म। इस तरीक़ा से इसको बनाएंगे, कुछ नहीं था इस सवाल में, कुछ नहीं था।
कुछ नहीं था। देखिए अगर समझ में ना आया हो आपको तो इतना जान लीजिए, पढ़ाई इतना आसान नहीं है। पढ़ाई इतना आसान नहीं है, नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको 2-3 बार देखिए, क्योंकि इससे आसान फिर आपको कोई नहीं समझाएगा। कहाँ से लाएगा? कोई भगवान थोड़ी है कि कहीं आपको घोलेगा और पिला देगा, घोल के पिला दिए जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसा होने वाला नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो खुद पे जोर डालिए, 2 से 3 बार इसको पढ़िए। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब इससे आसान कुछ नहीं है, जो है यही है, यही आएगा आपका एग्ज़ाम में। सारा जो क्वेश्चन आता है वही चीज़ अभी हम करवाए हैं। तो इसी के साथ हम लोग परसेंटेज को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, बोलेंगे कि अगर एक और इसका क्वेश्चन का आपको ये चाहिए, क्लास चाहिए, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, एक और हम बीच में कभी डाल देंगे। तब तक आप इसी को पढ़िए, और इसके बाद फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, और जिनको समझ में आ रहा है उनका तो बस हो गया, समझ लीजिए। अगर ये सब समझ में आने लगा तो फिर वो कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, नौकरी लेना है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।